नमस्कार दोस्तों, क्या आप डरने के लिए तैयार हो? तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, ये कहानी कुमराला गांव की है। दरअसल कुमराला गांव में जयसिंह नाम का एक जमींदार रहते थे, जिसके 5 बेटे और एक बेटी थी। इकलौती बेटी होने के कारण उसे सबसे ज़्यादा दुल्हन मिलता था। जमींदार की बेटी ज्योति अपने पिता का ही दुल्हन की वजह से हट्टी और गुस्सैल स्वभाव की हो गई। उसके अलावा वो आलस भी थी। एक दिन जमींदार की पत्नी ने उससे कहा, बेटी तो पर्याय संपत्ति होती है, तुम इसे इतना असर ना चढ़ाओ। विवाह के बाद कैसे निभाओगे? मैं उसके ससुराल में दास दासियों को भेज दूंगा, जमींदार ने कहा। कुमराला के पास ही गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके बेटे का नाम था बीरभान। बीरभान के जन्म लेते ही उसकी माता की मौत हो गई थी। बीरभान को किसान ने पाल पोस कर बड़ा किया था। महामारी के कारण किसान की बैल भी मर गया। दूसरा किसान खरीदने के लिए उसे जयसिंह से उधार लेनी पड़ी। वर्षा ना होने के कारण फसल भी नहीं हुई। लगातार ब्याज के कारण किसान का ऋणदार भी बढ़ गया। पिता पुत्र इस चिंता में ही डूबे रहते थे। समय के साथ जमींदार की बेटी ज्योति की भी बड़ी हो गई और जमींदार को उसके विवाह की चिंता होने लगी। ज्योति को विवाह करने के लिए कोई भी युवक राजी नहीं हो रहा था। तो भी जमींदार को बीरभान का ख्याल आया। बीरभान सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है। उसके अलावा किसान उनका कर्याधार भी है, सो इस रिश्ते को मना नहीं कर पाएंगे। धन के प्रभाव में ज्योति के खुश कर दिया, खुश भी रहेगा। यही सोचकर जमींदार ने किसान की यह विवाह का प्रस्ताव भेजा। ना चाहते हुए भी बीरबल को यह शादी करनी पड़ी। ससुराल में भी ज्योति का स्वभाव नहीं बदला। पति के साथ साथ उस ससुर का भी फटकार देती रही। किसान जमींदार के भय वजह से कुछ ना बोलना सका। बीरबल गंभीर और स्वाभिमानी युवक था। कुछ दिन तक तो वह चुपचाप अपने पिता का अपमान सहन कर रहा था, क्योंकि वो ज्योति का शिकायत करता तो भी किससे करता। एक दिन बीरबल ने अपने पिता के कान में कुछ कहा। पुत्र की बात सुनकर पिता ने भी स्वीकृति दे दी। अगले ही दिन बीरबल ने चुपके से सभी दास दासियों को जमींदार के घर वापस भेज दिया था। उसने कहा, अपने घर की जिम्मेदारी निभाओ। ज्योति जब सोकर उठी तो उसके बहुत ही जोर से भूख लग गई। बीरबल ने कहा, खाना बना लो। ज्योति ने रुआसा होकर बोला, इस कड़के ठंड में मुझसे खाना नहीं बनाएगा। कोई बात नहीं, खाना मैं बना लूँगा, बस रसोई में तुम मेरी थोड़ी मदद कर देना, बीरबल ने बोला। अब बीरबल की बात मानने के अलावा ज्योति के पास कोई और चारा नहीं था। दोनों ने मिलकर खाना बनाया। बीरबल खाना बनाने के बाद बोला, मैं खेत में जा रहा हूँ काम करने के लिए, तुम घर पर चौकस रहना। चौकस क्यों? ज्योति ने पूछा। बीरबल ने बताया, दिन में यहाँ से एक पेट गुजरती है और जो भी उसकी तरफ देखता है वो उसे नोच डालती है। ज्योति डर गई। नहीं नहीं, तब तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा, एकाएक उसके मुंह से निकल गई। बीरबल ने पूछा, तो तुम मेरे साथ चलोगे? ज्योति ने बोला, ऐसी इतनी ठंड में मैं नहीं जा सकती। एक बात बताओ, ये प्रेत तुम्हारे सामने क्यों नहीं आती? बीरबल ने कहा, मेरे सामने भी आती है, पर जो उसकी तरफ देखता है प्रेत उसे ही चोट पहुंचाती है। यदि हम अपने काम से काम रखें तो प्रेत हमारे सामने से गुजर जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर बीरबल खेतों के लिए निकल गए। घर में खाली बैठे ज्योति को डर लगने लगा। उसने सोचा, मुझे कुछ काम करना चाहिए, उससे प्रेत नजर नहीं आएगी। इच्छा के विपरीत भी ये काम करने रही। बहुत डर लग रही, खाली बैठ नहीं तो सकती थी। उसने मन में सोचा, बीरबल के आने में थोड़ा देर है, क्या ना खाना बना लिया जाए। उस रात खाना ज्योति ने ही बना लिया। बीरबल जब घर आई तो ये देखकर पूरा घर साफ और आज रात का खाना भी बना लिया था, तो देखकर बहुत खुश हो गई। ज्योति ने बताया, आज प्रेत नहीं आई, मैं काम में जुटी रही, शायद वो बगल से निकल गई। बीरबल ने उत्तर देते हुए कहा। उसके बाद तो ये दुनिया बदल गई। किसान और बीरबल खेत में काम करते और ज्योति प्रेत का डर से काम करने लगी। उसका स्वभाव भी बदल गया। 2 महीने गुजर गई। एक दिन जमींदार अपने पत्नी के साथ ज्योति से मिलने आ गई। ज्योति को देखकर वो तंग रह गई। वो भागकर घर का काम कर रही थी। उसके शरीर में बिल्कुल भी आलस नहीं था। माता पिता को देखकर ज्योति ने गले से लिपट गई।
फिर बोला, पिताजी हमें यहाँ कुछ काम करना चाहिए। उसे मम्मी से भी यही कहा। उसे डर था कहीं वो प्रेत उसके माता पिता को नुकसान न पहुंचे। जमींदार की बेटी ने इसके बात सुनते हुए आंगन से एक भूसे को घर में रखने लगी। शाम को जब बिरभान उसके घर आया, उसके पिता को देखकर वो दोनों चौंक गए। किसान ने जमींदार से क्षमा मांगी। जमींदार ने बोला, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, घर में घुसते ही ज्योति ने मुझे काम करने के लिए क्यों कहा। बिरभान ने कुछ बोलता इससे पहले ज्योति बोला, यदि आप काम नहीं करते तो वो प्रेत आपको हानि पहुंचा देते। प्रेत? जमींदार ने पूछा। जमींदार की पत्नी ने पूछा। हाँ हाँ, यहाँ से एक प्रेत गुजरती है, ज्योति ने बोला। जमींदार ने बिरभान से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता है मेरी बेटी इतना काम करे, तुम नौकरों को घर क्यों लौटा दिया। बिरभान ने उत्तर देते कहा, विवाह के बाद लड़की पर उसके पति का अधिकार होती है, पिता का नहीं। जब हम समय उतनी मेहनत करते हैं तो उसे भी हमारा मदद करना चाहिए और ऋण चुकाने के लिए हमारी मदद भी करना चाहिए। जमींदार ने बोला, पर वो ऋण तो मैंने ज्योति के विवाह का समय माफ़ कर दिया था। बिरभान ने कहा, मैं आपके पैसे जरूर लौटाऊंगा, हम एक दूसरे पर अस्थिर नहीं रहना चाहिए। जमींदार की पत्नी ने पूछा, बेटा वो प्रेत कौन है जिसका बात ज्योति बोल रही थी। बिरभान ने बोला, माताजी, पहला प्रेत था आलस है। यदि आप ज्योति का आलस कर बैठी रहती तो आलस का प्रेत उसे नोच डालता। दूसरा प्रेत है आपका ऋण। जब तक मनुष्य अपना ऋण नहीं चुका देता उसे चैन से चैन नहीं आता। बिरभान की ये बातें सुनकर जमींदार प्रसन्न हो गए। उसकी पत्नी बोला, बेटा तुमने मेरी बेटी को स्थिर कर दिया, अब मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। अब ज्योति की भी असली बात प्रेत की पहचान गई और उसने बिरभान से कहा, अब हम एक दूसरे को कभी अच्छे नहीं रहेंगे। उसके बाद से दोनों मेहनत करने लगी और ये लोग जमींदार के ऋण भी चुका दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में बताना। कहानी आपकी अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में।